जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डर्माटोलॉजी स्टार्ट करेंगे। और इस डर्माटोलॉजी को पहले हम बेसिक से स्टार्ट कर लेते हैं। स्किन के बारे में पढ़ते हैं, स्किन के जो एनाटमी है उसके बारे में पढ़ते हैं। उससे जो रिलेटेड डिजीज़ है उसके बारे में हम बड़े डिटेल के साथ करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा बहुत हम टच दे देंगे। ठीक है। तो जो डर्माटोलॉजी है उसमें जो आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है हमारे पास ये। ठीक है ना। तो ये टॉपिक जितने भी हैं हमारे पास, आज हम सिर्फ इसी को ही कवर करेंगे। ये आपको समझ आ गया है? समझ आ गया? तो बाकी जो डिजीज़ है वो बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है जो स्किन है उसकी जो हमारे पास कुछ लेयर्स हैं, जैसे कि एपिडर्मस है, डर्मस है, हाइपोडर्मस है। ठीक है। इसके एपिडर्मस के भी कुछ लेयर्स है, उसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं। जिस तरीके से डर्मस है, डर्मस में भी कुछ हमारे पास लेयर होते हैं, और उसके कुछ सेल्स होते हैं। इसको डिटेल में हम आगे कर लेते हैं, लेकिन ये वाले जो टॉपिक है, स्किन लेयर है, एपिडर्मल लेयर है। ठीक है। इसके अलावा जो है ना सिल ऑफ द एपिडर्मस है, बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन जो है ना, ये आपके पास एपिडर्मस और डर्मस के दरमियान एक मेम्ब्रेन जोन होता है। तो ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो चले स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा। तो जो हमारे पास जो स्किन लेयर है, जैसे कि हमें पता है एपिडर्मस है, ये डर्मस के ऊपर जो होगा उसको हम एपीडर्मस कहते हैं। एपी का मतलब होता है, एपी का मतलब होता है क्या? ऊपर। तो ऊपर यानी डर्मस के ऊपर होगा, तो उसका नाम भी हमने ये भी डाला है, एपीडर्मस। ठीक है। इसी तरीके से डर्मस के नीचे होगा, हाइपो का मतलब होता है डाउन, नीचे। तो डर्मस के जो नीचे होगा उसको हम हाइपोडर्मस कहते हैं। यानी डर्मस के ऊपर होगा एपिडर्मस, डर्मस के नीचे होगा हाइपोडर्मस। तो ये हमारे पास स्किन का जो एनाटमी है, ये हमारे पास हेयर्स है, हेयर फॉलिकल्स है, कुछ आर्टरी वेन्स वगैरह वगैरह है, ये सारी चीजें हमारे पास। ठीक है। अच्छा। तो इसमें जो एपिडर्मस है, एपिडर्मस के भी आगे हमारे पास ना कुछ लेयर्स होते हैं। हमारे पास तकरीबन कोई 4 टाइप्स हमारे पास लेयर है, 4 टाइप्स के हमारे पास सेल्स है। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? एपिडर्मस। ठीक है ना। तो अब हम एपिडर्मस के बारे में हम बात करेंगे, इसके जो लेयर्स है वो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो एपिडर्मस है, एपिडर्मस के जो लेयर्स है वो हमारे पास क्या है? कम लेट्स गेट सनबर्न, ये इसका निमोनिक है। तो कम, CLGSB। तो ये हमने सिर्फ इसका पहला पहला लफ्ज इधर लिया है, और यहाँ पे इसका निमोनिक, इस निमोनिक से आप लोग इसको याद रखें। तो देखिए, स्ट्रेटियम कॉर्नियम है, स्ट्रेटियम लुसीडियम है, स्ट्रेटियम ग्रेन्युलोजम है, स्ट्रेटियम स्पाइनोजम, स्ट्रेटियम बेसिली, ये इसका निमोनिक है। ये सारे जो है ना हमारे पास एपिडर्मिस के लेयर्स हैं हमारे पास। ठीक है ना। तो इस निमोनिक के साथ आप इसको याद रखें। इसको थोड़ा बहुत टच दे देते हैं, थोड़ा बहुत इसको डिटेल में चले जाते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड डिजीज है, इस रिलेटेड जो डिजीज है हमारे पास, उसको सिर्फ आप जहन में रखें, बाकी हम डिटेल में आगे कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा। ये इसका जो हिस्टोलॉजी है, हिस्टोलॉजिकल पिक्चर है हमारे पास। ठीक है ना। तो जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होगा ना, इसको हम कहेंगे स्ट्रेटम कॉर्नियम। इसके ऊपर जो है ना ये डेड सेल्स हैं हमारे पास, इन स्ट्रेटम कॉर्नियम का जो है ना ये डेड सेल्स होते हैं। तकरीबन कोई 28 डेज लेते हैं आपका स्किन का जो है ना वो टर्नओवर का जो टाइम पीरियड होता है ना वो 28 डेज है। ठीक है। तो ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। इसमें अगर आप देखें ना तो कोई न्यूक्लियस नहीं है। फिर स्ट्रेटम लूसिडियम है, इसमें आपको थोड़ा बहुत आपको न्यूक्लियस नजर आ जाएगा। ठीक है ना, ये देखें। ठीक है। फिर इसके बाद जो है ना स्ट्रेटम ग्रेन्युलोजम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये स्ट्रेटम ग्रेन्युलोजम है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको भी न्यूक्लियस नजर आ जाएंगे। स्ट्रेटम स्पाइनोजम है, स्ट्रेटम बेसेली है। अच्छा, ये जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है ना, इसमें नॉर्मली नॉर्मली जो अगर आप इसकी जो इनाटमी देखें और फिजियोलॉजी देखें, कोई न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ पे कोई न्यूक्लियस आ जाए और आप माइक्रोस्कोप के नीचे इसको देखें, तो हमारे पास कुछ सर्टेन कंडीशंस है, डिजीज है, उसमें ये हमारे पास आ सकते हैं। ठीक है। और जैसे कि एपिडर्मस में हमने इसको हम डिटेल में आगे कर लेते हैं, कौन सी डिजीज है वो हम आगे कर लेते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो 4 लेयर्स हैं, आप लोगों ने निमोनिक के साथ याद किया। ठीक है ना। लेकिन इस एपिडर्मिस में ना आपके पास 4 टाइप्स के आपके पास जो है ना वो सिल्स भी है हमारे पास। इसको हम एक है हमारे पास केरेटिनोसाइट, दूसरा है हमारे पास मेलेनोसाइट, तीसरा है हमारे पास मर्कल सिल, और एक और भी सिल है जिसको हम लेंगरहान सिल कहते हैं वो। ठीक है ना। और इसके नीचे फिर जो है ना हमारे पास डर्मस है। जो मर्कल सेल है बेसिकली ये टच रिसेप्टर है, ये देखिए सेंसरी न्यूरॉन है, जो कि लाइट टच जो आपको फील होता है ना, तो वो बेसिकली इसके थ्रू आपको जो है ना वो फील होता है। ठीक है। अच्छा।
तो जो एपिडर्मस के जो सिल्स है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा ना, केराटिनोसाइट है, मेलेनोसाइट है, लेंगरहान सिल्स है, मर्कल सिल्स है, ये चीज़ें, ये चार सिल, ठीक है ना। मेलेनोसाइट ये देखे ना, ये आपके पास नहीं, ये मेलेनोसाइट है, ठीक है। और ये केराटिनोसाइट है, मर्कल सेल्स है, और लिंगरहान सेल है। तो जब भी किसी लफ्ज के आखिर में साइट आ जाए ना, तो इसका मतलब होता है सेल। तो केराटिनोसाइट ये वो सेल है जो कि केराटिन को प्रोड्यूस कर देते हैं। मेलेनोसाइट ये वो सेल है, साइट का मतलब होता है सेल, ये वो सेल है कि जो कि मेलेनिन को प्रोड्यूस करता है। इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्किन पिगमेंटेशन, ये जो पिगमेंट जो कलर होता है इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, मेलेनिन को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना, मेलेनोसाइट है ये। अच्छा, तो जो केराटिनोसाइट है, अगर आपसे कोई पूछे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत ज़्यादा अहम है। तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि जो सबसे एबंडेंट सेल होते हैं आपके एपिडर्मिस में, तो वो कौन से केराटिनोसाइट, इसको याद रखो, केराटिनोसाइट मोस्ट एबंडेंट सेल है आपके एपिडर्मिस में, ठीक है ना। ये बेसिकली एक प्रोटीन होता है, फाइब्रस प्रोटीन होता है। ये आपको जो है ना, जो स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है वो केराटिनोसाइट ने दिया हुआ है। पानी आपके स्किन के अंदर नहीं चला जा सकता है, एक वाटर प्रूफिंग काम सपोर्ट कर देता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास केराटिनोसाइट, ये कुछ दो तीन चीजें आप लोगों ने याद रखनी। फिर इसके बाद जो है ना, मेलेनोसाइट है। मेलेनोसाइट का मतलब होता है कि मेलानिन को प्रोड्यूस करते हैं। ये ऐसे मतलब ये स्पेशलाइज सेल है जो कि प्रोड्यूस क्या कर देते हैं, मेलेनिन को प्रोड्यूस करते हैं। और ये पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्किन कलर, ठीक है ना। और ये आपको जो यूवी रेडिएशन जो लाइट है उससे भी आपको प्रोटेक्ट करते हैं। जो लिंगरहान सेल है, ये बेसिकली आपके पास इम्यून सेल्स है हमारे पास। ये आपके पास सारे जो एपिडर्मल लेयर है ना, उसमें ये मौजूद होते हैं, वहां पे ये प्रेजेंट होते हैं, स्टार शेप होते हैं, इसका जो शेप होता है ना, स्टार शेप होगा। और ये आपको मतलब एज अ आप कह सकते हैं कि फर्स्ट लाइन आप डिफेंस जो सिस्टम जिसको कहते हैं वो यही है, लिंगरहान से। ये नहीं आपको बाहर से जो पैथोजन या जो भी माइक्रोब्स वगैरह जो है ना, वो आपके स्किन में अंदर जो है ना, वो अंदर नहीं जा सकते हैं, इन्हें नहीं कर सकते हैं। वो वजह यही है क्योंकि आपका जो अल्लाह कुदरत ने, अल्लाह ने जो है ना, वो हमारे एक डिफेंस सिस्टम रखा हुआ है। क्योंकि आपके स्किन में जो है ना, वो एक नॉर्मल फ्लोरा भी होता है। वो नॉर्मल फ्लोरा जैसे कि आगे हम पढ़ेंगे ना, स्टेफिलोकोकस जो बैक्टीरिया, ये आपके आपके नॉर्मल स्किन पे होता है, ठीक है ना। एक किस्म की एक नॉर्मल फ्लोरा है हमारे पास, ठीक है ना। मर्कल सेल्स है, जैसे कि हमने पहले बताया कि ये एक टच रिसेप्टर है, ठीक है ना। जो कि आप जो लाइट टच जो आपको डिटेक्ट होता है, वो बेसिकली इस मरकज सिल पे आप कर लेते हैं। जो लेयर्स हमने पढ़े ना, उसके बारे में हम थोड़ा बहुत टच देते हैं। जैसे कि कॉर्नियम है ना, स्ट्रेटियम कॉर्नियम, तो ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है, इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, नॉर्मली देयर इज नो न्यूक्लियस, ठीक है ना। सबसे ज्यादा जो है ना, इसमें मैक्सिमम केराटिन होता है, जैसे कि हमने पहले बता दिया। फिर इसके बाद जो है ना, स्ट्रेटियम ल्यूसीडियम है। स्टेडियम म्यूसिडियम में आप देखें ना, क्योंकि ये यहाँ पे जो स्किन होगा ना, वो बहुत ज्यादा थिक होता है, तो ये आपके पाम और सोल पे जो है ना, ये आपके पास मौजूद होते हैं, इसको क्या मतलब स्ट्रेटियम ल्यूसीडियम में। फिर इसके बाद जो है ना, स्ट्रेटियम ग्रेन्युलोजम है। स्ट्रेटियम ग्रेन्युलोजम में नाम से जाहिर है कि ग्रेन्यूल्स मतलब प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि केरेटोहाइलिन ग्रेन्यूल्स है, मेम्ब्रेन कोटिंग ग्रेन्यूल्स है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है कि जो स्ट्रेटियम ग्रेन्युलोजम में अगर केरेटोहाइलिन ग्रेन्यूल या मेम्ब्रेन कोटिंग ग्रेन्यूल्स, ये चीजें मतलब आपके पास नहीं है, ये बेसिकली दोनों प्रोटीन है, ठीक है ना, ये नहीं है, केरेटोहाइलिन ग्रेन्यूल नहीं है। तो इसका बहुत ज्यादा अहम काम है। और वो काम क्या है, आगे हम पढ़ लेते हैं कि हमारे पास एक प्रोटीन है, उसका नाम है प्रोपेलाग्रीन। ये जो प्रोपेलाग्रीन है, ये पेलाग्रीन में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है ना। अब ये केरोटोहाइलिन ग्रेन्यूल नहीं होगा, ये इसमें कन्वर्ट नहीं होगा, पेलाग्रीन में कन्वर्ट नहीं होगा। पेलाग्रीन का काम है कि आपका जो बीरियर है उसको प्रोटेक्ट करता है, एज अ प्रोटेक्टिव बीरियर काम करता है। और दूसरा ये है कि आपके पास क्या काम कर देते हैं, हाइड्रेशन को मेंटेन कर देता है। तो जब आपके पास आपका बीरियर प्रोटेक्ट नहीं होगा और हाइड्रेशन नहीं होगी, तो आपका स्किन ड्राई होगा, थिक होगा। और इसके साथ साथ आपका पास जो जो स्किन आएगा, वो हमारे पास एक डिजीज आ सकती है, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने डाला हुआ है, इसको हम कहते हैं एक्टाइयोसिस वल्गेरिस। बिल्कुल आपका जो स्किन है वो फिश स्किन की तरह आपको नजर आ जाता है, इसको कहते हैं हम एक्टाइयोसिस वल्गेरिस। बेसिकली मसला क्या होता है कि आपके पास जो स्ट्रेटम ग्रेन्युलोजम है, उसमें जो टू टाइप्स की ग्रेन्यूल्स आपके पास होते हैं, केरेटोहाइलिन ग्रेन्यूल्स और मेम्ब्रेन कोटेड ग्रेन्यूल्स हमारे पास होते हैं। तो अगर केरेटोहाइलिन ग्रेन्यूल्स नहीं है, तो ये वाला प्रोपेलाग्रीन कन्वर्ट नहीं होगा पेलाग्रीन में। तो जब ये नहीं होगा, तो आपका जो प्रोटेक्टिव बैरियर है वो खराब हो जाएगा, में जो हाइड्रेशन है वो खराब हो जाएगा, आपके पास डिजीज आएगी जिसको हम कहते हैं एक्टाइयोसिस वल्गेरिस।
और एक दूसरा भी आपके पास आता है, क्योंकि आपका स्किन ड्राई हो जाता है, जिसको हम कहते हैं एटोपिक डर्माटाइटिस, यानी जिसको हम एक्जिमा कहते हैं। जैसा कि ये आप देख सकते हैं, ये है हमारे पास एक्टायोसिस वल्गैरिस, क्योंकि इसमें आपके पास जो केरेटोहाइलिन ग्रेन्यूल्स है ना, वो आपके पास नहीं होता है। तो आपका स्किन आपका जो है ना, देखें, ड्राई भी आपको आएगा, और आपका जो स्किन है वो थोड़ा सा थिक हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है ना, अगर आप केरेटोहाइलिन ये भी नहीं है, तो इसके पास जो हम एटोपिक डर्माटाइटिस, यानी जिसको हम एक्जिमा कहते हैं, वो हमारे पास आ सकता है। लेकिन अगर आपके पास मेम्ब्रेन कोटेड ग्रेन्यूल्स जो है ना, वो नहीं है, इसका काम ये होता है कि ये आपके पास लिपिड को प्रोड्यूस करते हैं। तो जो आपके पास लिपिड नहीं होगा, तो लिपिड नहीं होगा, तो आपका जो स्किन है वो आपके पास ड्राई आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो इसमें जो है ना वो हम इसमें जो हम जो है ना वो क्या करते हैं, विंटर एक्जिमा इसको कहते हैं, विंटर एक्जिमा या जीरोटिक एक्जिमा इसको कहते हैं, एस्टियोटिक एक्जिमा भी इसको कहते हैं। तो ये आप लोगों ने विंटर में देखा होगा, तो ये वाले जो लीजन्स है ना, ये आपको नजर आ जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ना हमारे पास है स्ट्राइएटम स्पाइनोजम। स्ट्राइएटम स्पाइनोजम का मतलब ये होता है ना कि ये सबसे थिकेस्ट लेयर होता है, ठीक है ना। और जहाँ पे अगर आपके पास इबनॉर्मली जो है ना, वो अगर आपके पास स्किन जो है ना वो थिक हो जाए, तो इसमें हमारे पास एक डिजीज है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक एकंथोसिस नाइगरकिन। ये जो एकंथोसिस है ना, इसका मतलब यही होता है कि आपके पास जो स्किन है वो एबनॉर्मली थिक हो जाए। और इसका एसोसिएशंस भी है बहुत सारे डिजीज के साथ, जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, पीसीओडी, ठीक है। इसके अलावा जो है ना हमारे पास जो ओबीस पेशेंट है, जिसमें इंसुलिन की रिसेप्टर की सेंसिटिविटी जो है ना वो डिक्रीज हो जाती है, तो उसमें भी आपके पास जो है ना वो ये आ जाएंगे एकंथोसिस नाइगर कैन। तो इसको हम कहते हैं एकंथोसिस नाइगर कैन। इसकी भी पिक्चर मैंने आगे डाली हुई है, क्योंकि आपका जो स्किन है वो ब्लैक नजर आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि जहां जहां पे आपके जो स्किन फोल्ड है वहां पे ये आपके पास आ सकते हैं, जैसे कि ये आपके पास नेक रीजन है, तो ये आपके पास, क्योंकि ये भी स्किन कोल्ड रीजन है हमारे पास, ठीक है ना, तो कलर भी चेंज हो गया है, स्किन भी आपके पास जो है ना वो थिक हो गया है, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो है ना सबसे लास्ट जो होता है ना वो स्ट्रेटम बेसेली है। स्ट्रेटम बेसेली का मतलब ये सबसे डीपेस्ट जो डीपर लेयर होता है ना, वो यहाँ पे होता है। यहाँ पे हमारे पास मेलानोसाइट होते हैं, ठीक है ना, और ये आपके जो है ना जो स्किन पिगमेंट है ना उसको प्रोवाइड, स्किन पिगमेंट वो प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक हो गया। तो ये स्ट्रेटम बेसेली है। एक चीज को आप लोग जहन में रखें, जिसको हम कहते हैं पेराकेराटोसिस। जिस तरह स्ट्रेटम कोरियम जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है ना, वहां पे हमने बात की कि नॉर्मली न्यूक्लियस नहीं होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया, मैंने कहा आगे स्लाइड आ रहा है वहां पे मैं बता देता हूँ। तो वहां पे कोई न्यूक्लियस नॉर्मली नहीं होता, लेकिन अगर कोई भी न्यूक्लियस वहां पे आ जाए, इसको हम कहेंगे पेराकेराटोसिस। न्यूक्लियस आ जाए, माइक्रोस्कोप के नीचे आप देखते हैं तो आपको न्यूक्लियस नजर आ, कुछ सर्टन कंडीशंस है हमारे पास, जो कि आपके पास क्या होता है, ये हमारे पास वहाँ पे न्यूक्लियस होगा। तो वो कंडीशन क्या है हमारे पास, इसको निमोनिक के साथ जो हमने याद किया है, वो है हमारे पास पैसा। पैसा का मतलब, और यानी पी से मतलब सोरियासिस है, एक्जिमा है, सेबोरिक डर्माटाइटिस है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, और एक्टेनिक केराटोसिस, ठीक है ना। तो ये हमारे पास, अच्छा, इसमें जो चीज आप लोगों ने याद रखनी है वो ये है कि ये निमो पीसा से याद रखो या ऐसे याद रखो, बाकी जो डिजीज है उसको हम डिटेल के साथ हम आगे डिटेल में हम करेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्ट्रेटम कॉर्नियम में नॉर्मली नो न्यूक्लियस, अगर वहाँ पे कोई माइक्रोस्कोप के नीचे स्ट्रेटम कॉर्नियम में कोई न्यूक्लियस आपको नजर आ जाए, तो ये 5 कंडीशन है, इस 5 कंडीशन को जहन में रखो कि 5 कंडीशन में हमारे पास वहाँ पे नॉर्मली न्यूक्लियस हो सकता है, ठीक है ना। सोरियासिस है, एक्जिमा है, सेबोरिक डर्माटाइटिस है, एक्टेनिक केराटोसिस और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, ठीक है। तो ये हमारे पास सोरियासिस है, वाइट स्केली लीजन है, इसमें एस्पेक्ट साइन जो होता है ना वो पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। ये हमारे पास एक्जिमा है, देखे, ठीक है ना। ये हमारे पास सेबोरिक डर्माटाइटिस है, ठीक है ना। ये हमारे पास स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, ठीक हो गया है। आगे चलते हैं। अच्छा, और ये हमारे पास एक्टेनिक केराटोसिस है, ठीक हो गया। अच्छा, हमारे पास जो एपिडर्मस है, एपिडर्मस का जो लेयर है वो हमारे पास कवर हो गया है, यानी इसके जो हम लेयर्स हैं वो 4 लेयर्स हमने पढ़ लिए। निमोनिक के साथ 4 डिफरेंट टाइप्स के सिल्स पढ़े, निमोनिक के साथ जो डिजीज हमने पढ़े, जैसे कि स्ट्राइटम ग्रेनुलोसम में हमने एक्टायोसिस वल्गैरिस, और इसके अलावा जो है ना एक्जिमा और विंटर एक्जिमा, इन इन चीज़ों के बारे में बात की। स्ट्रेटम कोर्नियम के बारे में जो 5 डिजीज है उसके बारे में हमने बात की, सिर्फ जहन में रखो, बाकी आगे हम डिटेल में कर लेते हैं। फिर इसके बाद जो लेयर होगा ना, वैसे लेयर नहीं होता है, ये एपिडर्मस और डर्मस के बिल्कुल दरमियान में एक मेम्ब्रेन जोन होता है, जिसको हम कहते हैं एपिडर्मल बेसमेंट मेम्ब्रेन,
ठीक है ना। तो उस बेसमेंट मेम्ब्रेन में ये चीज़ें, ये स्लाइड अहम है। इसमें जो कोलेजन होगा, ये टाइप 7 कोलेजन, ये ठीक है ना, ये मोस्ट एबंडेंट होता है। ठीक है ना। इसके अलावा सॉरी, टाइप 1 जो है ना वो मोस्ट एबंडेंट होता है। ठीक है ना। इसमें टाइप 7 भी होता है हमारे पास, टाइप 3 कोलेजन भी होता है। ठीक है ना। इसके अलावा जो है ना ये हमारे पास कुछ प्रोटीन है हमारे पास, BPAG1 और BPAG2। और इसके अलावा हीमिडिस्मोसोम, इसके खिलाफ जो है ना कोई एंटीबॉडीज आपका इम्यून सिस्टम वो रिएक्ट कर देता है और इसके खिलाफ एंटीबॉडीज तैयार कर लेता है। तो हमारे पास डिजीज आ सकती है। ठीक है ना। जैसे कि बुलिस में पगाड़ा आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है ना। बहुत सारे हैं, वो आगे हम कर लेते हैं। लेकिन इसमें जो ये वाले जो जगह है ना, इसको हम कहते हैं लामिना ल्यूसिडा। ये जो लामिना ल्यूसिडा है ना, ये बहुत ही वीकेस्ट एरिया है आपके बेसमेंट मेम्ब्रेन का। तो अगर यहाँ पे मतलब कोई डिसऑर्डर, इधर भी हमारे पास डिसऑर्डर हो सकती है, तो इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती है। ठीक है ना। तो जब इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती है ना, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा बेलिस में पगाए, लीनियर IgA, बेलिस डर्माटोसिस। ठीक है ना। डिस्ट्रोफिक एपिडर्मोलाइसिस बुलोजा, ये डिजीज आपके पास आ सकते हैं। ये देखिए, ये बुलिस में पगाइड है। ठीक है ना। ये बुला आपके पास जो है ना वो बना हुआ है। इसके अलावा जो है ना ये लीनियर IgA बुलिस डर्माटोसिस एक बुलिस भी है, और साथ में वो बुलिस जो है ना वो टूट चुके हैं और थोड़ा सा क्रस्ट बना हुआ है। ये देखिए क्रस्ट बना हुआ है। ठीक है ना। तो ये आगे हम डिटेल में कर लेते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद जो है ना ये डिस्ट्रोफिक एपिडर्मोलाइसिस बुलोजा है। ठीक हो गया है। तो ये हमारे पास ये वाली डिजीज आपके पास आ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है ना हम ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से रिलेटेड एपिडर्मस हो गया, बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, अब डर्मस के बारे में पढ़ लेते हैं। जो डर्मस है ना, इसमें 2 टाइप्स के जो है ना वो हमारे पास क्या होते हैं, लेयर्स हैं। जैसे कि हमने एपिडर्मस में 4 टाइप्स के पढ़े थे, यहाँ पे 2 लेयर्स हैं हमारे पास। एक है पपीलियरी डर्मस जो सबसे थिन होता है, और ये बिल्कुल आपके एपिडर्मस के नीचे होता है। ठीक है। जो रेटिकुलर डर्मस है ये डीपर होता है, लेकिन ये सबसे थिक होता है। पेपिलरी डर्मस थिन होगा, रेटिकुलर डर्मस थिक होगा। ठीक है ना। इसके जो मेन सेल टाइप्स हैं, एपिडर्मस में हमने मेन सेल टाइप्स पढ़ा था, केराटिनोसाइट और मेलेनोसाइट और मर्कर सेल और रेंगरहान सेल। यहाँ पे भी 4 टाइप्स के सेल्स आपके पास मिलेंगे, जिसको हम फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, मास सेल्स और डेंड्राइटिक सेल्स ये हम कहेंगे। देखें, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, मास सेल्स और डेंड्राइटिक सेल। अच्छा, इसमें जो याद करने वाली चीज़ है इस स्लाइड में, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है, वो ये है, वो पूछते हैं कि हाँ भाई डरबस में आपको मोस्ट कॉमन जो कोलेजन होगा वो कौन सा होगा, तो टाइप 1। सेकंड मोस्ट कॉमन कोलेजन होगा टाइप 3। जो मोस्ट कॉमन ग्लाइकोजामाइन ग्लाइकेन है वो कौन सा है, हाइलुरोनिक एसिड। अच्छा, ये जो हाइलुरोनिक एसिड है ना, बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है। ये आपके स्किन में होता है। ये जो आप एज ए एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करते हैं, आजकल एस्थेटिक में बहुत ज़्यादा यूज़ कर देते हैं। इसका एक किस्म का एक कॉकटेल भी आ जाता है, मेसोथेरेपी में होता है, सीरम मार्केट में अवेलेबल है हाइलुरोनिक एसिड के। इसके बहुत सारे काम है, आपके जो ओपन पोर्स है, आपके जो फाइन रिंकल्स है, आपके जो एज एंटी इन्फ्लेमेटरी काम कर देता है। ये भी एक हाई ऑस्मोटिक एक्टिविटी भी इसकी है। ये वाटर को जो है ना वो एब्जॉर्ब कर देते हैं, अपनी तरफ खींच लेते हैं। ठीक है ना। तो इसके बहुत सारे हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे। ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे सिर्फ याद रखो, मोस्ट कॉमन ग्लाइकोजामाइन ग्लाइकेन डर्मस में जो है ना वो हाइलुरोनिक एसिड है, और बड़े काम का चीज़ है ये, बहुत अच्छा वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। तो ये हमारे पास डर्मस के लेयर है। फिर इसके बाद जो है ना हमारे पास हाइपोडर्मस है। अच्छा, हाइपोडर्मस को हम, दूसरा नाम है इसका पेनिकुलस। जो पेनिकुलस है, अच्छा हाइपोडर्मस का जो अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो उसको फिर हम हाइपरडर्माटाइटिस या हाइपोडर्माटाइटिस इस तरह कह सकते हैं, लेकिन इसका दूसरा नाम है पेनिकुलस। तो अगर इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए ना, तो इसको हम कहेंगे पेनिकुलाइटिस। ठीक है। तो ये याद रखने वाली बात है, पेनिकुलस जब भी आ जाए ना तो इसका मतलब होता है हाइपोडर्मस, और इसमें अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए ना हाइपोडर्मस का, तो उसको हम पेनिकुलाइटिस कहेंगे। ठीक है ना। अच्छा, इस लेक्चर में जो इसका लास्ट जो स्लाइड है ना, वो स्किन लीजन्स है हमारे पास। ठीक है ना। अब ये स्किन लीजन्स हमारे पास जो होते हैं ना, ये प्राइमरी स्किन लीजन्स भी है हमारे पास और सेकेंडरी है। सेकेंडरी स्किन लीजन का मतलब ये होता है ना कि कोई ट्रामा हो गया या कोई सर्जरी हुई है, और उसके बाद या कोई आपको जो है ना उस तरीके से, सही तरीके से आपने ट्रीटमेंट किया नहीं है, या आपने ट्रीटमेंट लिया नहीं है, और इसके बाद जो है ना वो लीजन्स बढ़ जाता है, तो उसको हम कहेंगे सेकेंडरी लीजन्स। ठीक है। तो जो सेकेंडरी लीजन्स में हमारे पास है उसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले प्राइमरी लीजन्स को डिस्कस करते हैं। जैसे कि पहले आप लोगों को पता है, ये जो हमारे पास जो पहला लीजन है इसको हम मेक्यूल कहते हैं। तो देखो मेक्यूल जो होता है ना, मेक्यूल ये बिल्कुल फ्लैट होगा, बिल्कुल फ्लैट है।
ये पल्पेबल नहीं होता है, बिल्कुल स्किन के साथ होता है, तो ये फ्लैट होगा। लेकिन ये 1 सेंटीमीटर से लेस देन 1 सेंटीमीटर होगा, कम होगा, ठीक है। अगर ये जो मिक्यूल है ये ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर होगा, तो इस मिक्यूल को फिर मैं मिक्यूल नहीं कहूंगा, क्योंकि ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर इसको मैं फिर पेज कहूंगा, क्योंकि ये भी दोनों सेम चीज है, लेकिन एक 1 सेंटीमीटर से नीचे है और दूसरा जो है ना पेज जो है ना वो 1 सेंटीमीटर से बड़ा है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ना पिप्यूल है, अगर आप देखें ना तो ये सॉलिड है, ठीक है ना, और उभरी हुई है, राइज लीजन्स है। लेकिन इसके अगर आप साइज देखें ना तो ये लेस देन 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर हो जाए ना तो फिर इसको मैं पिप्यूल नहीं कहूंगा, इसको फिर मैं निड्यूल कहूंगा, क्योंकि ये जो है ना ये भी सॉलिड है, ये ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर है, और इसकी जो लीजन्स है ना ये थोड़ी सी डीप होती है, तो इसलिए इसको कहते हैं फिर निड्यूल। फिर इसके बाद जो है ना हमारे पास प्लेक है। तो प्लेक जो होगा ना ये हमारे पास थोड़ी सी स्किन से ऊपर राइज होगी, यानी राइज फ्लैट होगा, और ये भी ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा, जैसे कि सोरियासिस में आप लोगों ने देखा होगा या एक्जिमा में आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है ना, थोड़ी सी राइज है, स्किन से थोड़ी सी ऊपर आई होती है, ठीक है ना। ये मतलब निक्यूल और पेज की तरह नहीं है, निक्यूल फ्लैट होता है, बिल्कुल स्किन के साथ होता है, आप इसको फील नहीं कर सकते, मतलब सिर्फ आपको नजर आ सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो प्लेक है ना इसको आप फील कर सकते हैं आपके स्किन के ऊपर, जब आप इस पे हाथ इस तरह लगा देते हैं ना तो आपको फील हो जाता है। तो ये प्लेक है हमारे पास, ठीक है ना। तो जो सोरियासिस है, एक्जिमा है, इसमें वेसिकल अगर आप देखें ना तो इसमें जो है ना क्लियर फ्लूइड फिल्ड के एक वो है, तेलानुमा टाइप जो है ना वो चीज बनी हुई है, लेकिन इसकी अगर आप साइज देखें ना तो ये 1 सेंटीमीटर से नीचे है, लेस देन 1 सेंटीमीटर है। लेकिन ये अगर ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर हो जाए ये वेसिकल, तो फिर इसको हम वेसिकल नहीं कहेंगे, फिर इसको हम बुला कहेंगे। समझ आ गई? समझ आ रहा है ना, बहुत आसान है, ठीक है ना। अगर इसमें जो पस्ट्यूल की अगर हम बात करें तो पस्ट्यूल का मतलब होता है ना कि वहां पे पस जमा होता है, इसलिए इसका नाम में रखा हुआ है फर्स्ट फिल लीजन, पस्ट्यूल इसको कहते हैं। फिर इसके बाद व्हील है। व्हील का मतलब ये होता है ना कि अगर आपके पास कोई भी रिएक्शन हो जाए ड्रग्स के बाद, एडमिनिस्ट्रेशन के बाद, या आप किसी बच्चे को आप दवाई दे देते हैं, या किसी भी पेशेंट को आपने कोई मेडिसिन लगाए और उसके बाद फौरन जो है ना वो रिएक्शन हो जाता है, तो जब रिएक्शन हो जाता है ना तो आपके स्किन में ना कुछ तरीके से आपके दाने निकल आ जाते हैं, पेशेंट थोड़ा सा हाइपर हो जाता है, खारिश होती है, इचिंग होती है, वगैरह वगैरह। तो उसको हम बेसिकली ये इसको कहते हैं अर्टिकेरिया। ये जो अर्टिकेरिया है ये हम आगे करेंगे डिटेल के साथ, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आप थोड़ा सा समझे ये जो लीजन्स हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली ट्रांजिट होगा और एडिमेटस होगा, ठीक है ना, और राइज लीजन होगा, राइज लीजन होगा, ठीक है ना। इसको पंजाबी में तप्पड़ कहते हैं, ठीक है ना, कहते हैं कि तप्पड़ हो गया। फिर इसके बाद जो है ना सिस्ट, सिस्ट का मतलब होता है ना कि ये एनकैप्सुलेटेड लीजन होता है, लेकिन ये सॉलिड होगा, सीमी सॉलिड होगा, सॉरी सीमी सॉलिड होगा, फ्लूइड होगा, इसमें बिल्कुल बुलाई की तरह है, बुलाई की तरह है, लेकिन ये सेमी सॉलिड है। ये बिल्कुल इजीली रप्चर होता है, ये इजीली रप्चर नहीं होता है, ये इजीली रप्चर होगा, ये इजीली रप्चर नहीं होगा, ये सेमी सॉलिड है, ठीक है। फिर इसके बाद जो सेकेंडरी लीजन है ना, सेकेंडरी लीजन में आप देखें ना स्केल है हमारे पास, ठीक है ना। तो स्केल में क्या है हमारे पास कि जब भी आपके पास जो सबसे ऊपर आउटर मोस्ट लेयर होता है ना स्ट्रेटियम कॉर्नियम, वो अगर थोड़ा सा मतलब आप उसको जो है ना क्ले क्रैश कर देते हैं, इसको कहते हैं स्केल, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो है ना क्रस्ट है हमारे पास। तो ये बेसिकली इसमें ब्लड पस और जो ड्राइड जो सीरम होता है ना इसमें मौजूद होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने एम्पिटिगो का पेशेंट देखा होगा, बच्चों में ये ज़्यादा होते हैं, और जो ये सावन का मौसम जब आ जाता है तो उसमें ये बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। और उसमें क्या होता है कि इसमें जो स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया है मोस्ट कॉमन होता है, वैसे हम आगे पढ़ेंगे, और उसमें जो जो क्रस्ट होगा ना वो हनी कम क्रस्ट या येलो क्रस्ट होगा, ये इसका हॉलमार्क है, ये आगे हम कर देते हैं इरोजन से, ठीक है ना। तो ये इरोजन का मतलब होता है ना कि जब आपका एपिडर्मस जो है ना वो सुपरफिशियली खराब हो जाए, इसमें कोई स्कार वगैरह नहीं होता है, ठीक है। अल्सर, अल्सर में ये होता है ना कि आपके पास जो टिश्यू है ना वो डीपली जो है ना वो लॉस हो जाए, तो उसमें अल्सर, जैसे कि डायबिटिक फुट अल्सर में आप लोगों ने देखा होगा। फिशर का मतलब होता है ना कि आपके पास लीनियर क्रैक्स आ जाते हैं आपके डर्मस में,
ठीक है ना। एक्सकोरिएशन है कि जब आपका स्किन जो है ना वो लॉस हो जाए, तो मतलब आप स्क्रैच कर लेते हैं, आप इचिंग होती है, तो उसके बाद जो है ना आप थोड़ा सा स्क्रैच कर लेते हैं, तो उसके बाद जो वो जगह खराब हो जाती है ना, स्किन लॉस हो जाता है ना, उसको हम कहते हैं एक्सकोरिएशन। ठीक है ना। एक है लिस्निफिकेशन। लिस्निफिकेशन का मतलब ये होता है ना कि आपका जो स्किन है वो बिल्कुल लेदर की तरह मोटा हो जाता है। ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं लिस्निफिकेशन। ठीक है ना। ये आप लोगों ने, जैसे कि हमने ऊपर एक डिजीज पढ़ा एक्टाइओसिस वल्गैरिस, उसमें भी स्किन आपका इसी तरीके से हो जाता है। ठीक है ना। लिस्निफिकेशन इसको कहते हैं। ये आगे हम पढ़ेंगे, बहुत सारी जगहों पे आपके पास जो है ना ये आए, ये वाला टर्म लिस्निफिकेशन। लिस्निफिकेशन मतलब लेदरी स्किन, आप लोग याद रखो, लिस्निफिकेशन का मतलब होता है लेदरी स्किन। ठीक है ना। स्कार, आप लोगों को पता है कि जो आपके पास जो है ना फाइब्रस जो टिश्यू है ना, वो आपका जो नॉर्मल स्किन है उस पे फाइब्रस टिश्यू आ जाए तो वहां से जो है ना स्कार बन जाता है, या अगर किसी आपको ट्रामा हो गया है या कोई सर्जिकल प्रोसीजर आपने की है तो उसमें जो है ना वो क्या है। फिर इसके बाद जो है ना केलाइड है हमारे पास। केलाइड जो है ना वो हमारे पास कोई भी ट्रामा या कोई भी सर्जरी से जो है ना वो आपके पास क्या होता है, एक ये भी एक फाइब्रस टिश्यू जो है ना वो एक्सेस से स्कार बन जाती है। तो ये भी जो है ना बन जाते हैं। लेकिन इसको जो है ना सर्जिकली आप जो है ना इसको ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन इसकी रिकरेंसी रेट बहुत ज़्यादा है। वैसे इसको हम डिटेल में करेंगे। और इसके बाद जो है ना एट्रोफी है, जब आपके पास डर्मस और एपिडर्मस जो है ना वो थिन हो जाए, इसको हम कहेंगे एट्रोफी। तो आज के लिए इतना ही, और कल इंशाल्लाह फिर हम डिजीज करेंगे, मजीद आगे जो डिजीज है वो डिटेल में करेंगे। आज इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।